नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होती है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की कि आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति कोई भी पिंड होता है किसी निश्चित पथ पर जब अपनी गति को बार बार रिपीट करता है, यानी कि कोई भी कण, निकाय या पिंड कोई निश्चित पथ लेंगे, उस पर अपनी गति को कोई निश्चित समय अंतराल में यदि बार बार रिपीट करता है तो वह गति क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है, यानी कि आवर्त गति कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण के रूप में देखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, यानी कि 365 दिन के आसपास। तो यही कहा है कि माना कोई पिंड होता है जो फिक्स पथ होता है उसका और निश्चित समय अंतराल होगा, उसमें बार बार उस गति को रिपीट करे, ऐसी गति आवर्त गति कहलाती है। और जिस समय अंतराल के बाद वस्तु की गति की पुनरावृत्ति होती है वह उसका आवर्त काल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है कि आवर्त काल किसे कहते हैं, यानी कि वह समय अंतराल जिसके बाद वस्तु की गति है वह पुनरावृत्त हो, यानी कि दोबारा से रिपीट हो, वो आवर्त काल कहलाता है। हमने पढ़ा भी है आवर्त काल T बराबर 2π/ओमेगा, या पढ़ा होगा ओमेगा बराबर 2π/T। ओमेगा यहाँ कोणीय आवृत्ति के रूप में है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है कि जब कोई पिंड किसमें हो, साम्य स्थिति के, यानी कि कोई भी पिंड साम्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में, यानी कि सिंपल जो लाइन होती है उस पर गति करता है, तो पिंड की वह गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति में जो पिंड पर बल लगता है वो प्रत्यानयन बल लगता है। सरल आवर्त गति में पिंड पर कौन सा बल लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है, और इसकी प्रत्येक स्थिति विस्थापन के समानुपाती होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू X, लेकिन वो किसको व्यक्त करता है, नेगेटिव चिन्ह को व्यक्त करता है, यानी कि हम लिख सकते हैं F बराबर -kx। यहाँ जो k होगा वो प्रत्यानयन बल नियतांक कहलाता है, यानी कि बल नियतांक होता है। अब जब हम इसकी सरल आवर्त गति की समीकरण को व्युत्पन्न करते हैं तो पहला बल तो अभी हमने कहा है कि कौन सा बल लगता है अपने पास, यहाँ प्रत्यानयन बल लगता है जो इसकी डायरेक्शन विपरीत होती है, तो हम क्या कह सकते हैं F बराबर -kx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बताया गया है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है, और a क्या यहाँ त्वरण है, त्वरण को हम क्या लिख सकते, चूंकि a बराबर d²x/dt² लिख सकते हैं, तो F बराबर md²x/dt²। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जब हम सरल करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, md²x/dt² = -kx लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो पक्षांतरण करेंगे तो md²x/dt² + kx = 0 भी लिख सकते हैं। m का भाग दें तो d²x/dt² + k/m x = 0 लिख सकते हैं। ये जो समीकरण होती है अपनी, ये सरल आवर्त गति को व्यक्त करती है, यानी कि यहाँ हम कोणीय आवर्ती बराबर जानते हैं, इसे ओमेगा नोट से भी व्यक्त कर देते हैं, तो ओमेगा नोट इक्वल टू होता है √k/m। तो इसके बराबर अब इक्वेशन क्या अपनी चेंज हो जाएगी, d²x/dt² + ओमेगा नोट का स्क्वायर x = 0। यह जो समीकरण होती है सरल आवर्त गति का समीकरण कहलाता है। इसी के आधार पर हम
सरल आवर्त गति का वेग निकालेंगे, यानी कि कोई भी पिंड का जो वेग होता है v निकालेंगे। विस्थापन यहाँ x दिया गया है, यानी कि ये जो बात हमने लिखी है, लिखी एक माना कोई m द्रव्यमान का कण जिसका विस्थापन x है और t समय अंतराल में वह गति को रिपीट करता है, तो F बराबर md²x/dt² यहाँ नोट किया गया है। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं यहाँ से दोलक के जो पिंड का वेग होगा वो v बराबर निकालेंगे, विस्थापन x बराबर, उसके बाद त्वरण a बराबर, प्रत्यानयन बल F बराबर। ये सभी मान हम विस्तृत जानकारी अगली क्लास में करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो एग्जाम में पूछने की, एक तो होती है आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अपॉन क्या होता है ओमेगा, एक क्वेश्चन आता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी का। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन तो यहाँ से पुट होते हैं। उसके बाद में ये जो मान है ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये जो समीकरण आई है अपनी, ये भी पूछी जाती है कि सरल आवर्त गति समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार से हमने सरल आवर्त गति का समीकरण उत्पन्न किया है। अगली क्लास अपने पिंड का जो वेग होता है वो निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। धन्यवाद।